हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम संबंध एवं फलन के वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बहुत ही आसान तरीके से बताया गया, आप जाके पार्ट 1 जरूर देखें। चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, वास्तविक संख्या क्या होती है सबसे पहले ये जानेंगे। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं। कह रहा है वास्तविक संख्या में a कामा b में a छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के। कहने का मतलब ये है a छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के। इसके द्वारा हमको संबंध में सिद्ध करना है कि न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है न ही संक्रामक है। तो पहला हम लोग स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। स्वतुल्य संबंध की जांच, इसमें लिखेंगे ई कॉमा ए का संबंध आर से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। उदाहरण लिखेंगे 1,2 और यहाँ पे लेंगे 1,2। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर दिया हुआ है। 1/2 इक्वल टू 1/4, जो कि बराबर नहीं है। 1/4 1/2 के बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ध्यान से 1/2 है और 1/2 का स्क्वायर है, दोनों बराबर होना चाहिए था। ए जो है बी स्क्वायर के बराबर या छोटा है, तो मान लेंगे क्या, नंबर 1/2 मान लेंगे और दोनों बराबर होना चाहिए। तो 1/2 1/2 इधर वाला स्क्वायर करेंगे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/2 है, दोनों बराबर नहीं है, जो कि सतुल्य क्या कहता है, दोनों बराबर होना चाहिए। अब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए वह सतुल्य संबंध नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जांच करेंगे हम लोग, सममित संबंध की जांच करेंगे। सममित संबंध की जांच, इसमें आपको पता है a कॉमा बी और b कॉमा ए, अंकों को पलट देते हैं। अगर ऐसा संबंध बन गया तो आपका क्या होता है, सममित संबंध की जांच हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि 1,2 का संबंध है r से, अगर 1,2 का संबंध है r से, तो इसका मतलब ये होना चाहिए जो एक है वो छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, 2 के स्क्वायर के। क्योंकि आपको दिया हुआ है, ऊपर देखेंगे क्या संबंध दिया हुआ है आपके, ए जो है छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा या बराबर है किसके, 4 के। एक छोटा भी है या बराबर, कोई एक फॉलो करना चाहिए इसमें से। तो एक क्या है, छोटा है 4 से, इसलिए संबंध बनेगा, ये संबंध बनेगा आपका। लेकिन अगर 1,2 का संबंध आर से है तो 2,1 का संबंध आर से होगा, तभी क्या होगा, हमारा सम्मित होगा। इसकी भी जांच कर लेते हैं संबंध है कि नहीं है। तो 2,1 का संबंध आर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको। अगर लिखेंगे 2 छोटा या बराबर है 1 के स्क्वायर के, ये ए है ये बी है, तो ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर, यही संबंध दिया हुआ है। चेक करिए 2 छोटा या बराबर है 1 का स्क्वायर 1, क्या ये संबंध बन रहा है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। इसलिए यह सममित संबंध नहीं होगा। यहाँ पे 1,2 का संबंध आर से बन रहा था, क्योंकि जो दिया हुआ संबंध था या जो दिया हुआ वहां पे सूत्र था उस पर क्या होता, सहमति बन रही थी। लेकिन जब 2,1 लिखे हैं, ए कॉमा बी, फिर समझिए एक बार, यहाँ पे ए कॉमा बी था, इसी को पलट देंगे तो बी कॉमा ए हो जाएगा। ए कॉमा बी पे तो संतुष्ट हो रहा था, लेकिन बी कॉमा ए करने पे संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। आगे चलिए हम लोग संक्रामक संबंध की जांच करेंगे। संक्रामक संबंध की जांच, लिखेंगे 2, -2 का संबंध है आर से, फिर -2, 1 का संबंध भी है आर से, परंतु परंतु 2, 1 का संबंध नहीं है आर से। इसको उदाहरण देके समझाते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 2 है और यहाँ पे छोटा है बराबर 1 का स्क्वायर, 2
छोटा या बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है छोटा या बराबर का, क्या 2 छोटा है 1 से? बिल्कुल नहीं, यह सत्य नहीं है। इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ए कॉमा बी का संबंध होना चाहिए आर से, बी कॉमा सी का भी संबंध होना चाहिए आर से, और ए कॉमा सी का भी संबंध होना चाहिए आर से, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए क्या होगा, एक संक्रामक संबंध नहीं होगा। इन दोनों को अगर सूत्र पे रख के या संबंध पे रख के अगर सेटिस्फाइड या संतुष्ट कराएंगे तो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये सी वाला कराएंगे, ए कॉमा सी का संबंध आर से निकालेंगे, तो वो नहीं होगा। अगर इसमें से एक भी मिस हो गया तो वो किसी प्रकार से संक्रामक संबंध नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा कोई वैल्यू रखें जिससे संक्रामक संबंध हो जाए तो उसको संक्रामक संबंध नहीं मानेंगे। लेकिन परंतु एक भी वैल्यू, 10 वैल्यू रख के चेक कर रहे हैं आप, लेकिन अगर एक भी वैल्यू ऐसी आ गई इसको रखने से वो संक्रामक संबंध नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा है उसे ही मान्य होगा, जो बन रहा है वो मान्य नहीं होगा। तो ये वैल्यू रखने पे संक्रामक संबंध नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में काफी लंबा क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कराया गया, उसको देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वो पसंद आएगा। एक बार जाकर विजिट करिएगा, देखिएगा जरूर, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए कामा बी इस प्रकार है कि बी बराबर ए प्लस 1। इसको लिखेंगे पहला, स्वतुल्य संबंध की जांच। स्वतुल्य संबंध की जांच, स्वतुल्य संबंध की जांच निकालने से पहले संबंध निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनाएंगे प्रांत, यहाँ बनाएंगे परिसर, ये आपका ए और ये हो जाएगा बी। और बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए प्लस 1, तो बी बराबर ए प्लस 1। अगर यहाँ पे ए का मान 1 रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग ए का वैल्यू 2 ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 लेंगे तो 7 हो जाएगा। हमको केवल क्या लेना था, 1 2 3 4 5 6, 6 तक लेना था, 6 तक ले चुके हम लोग। अब देखिए क्या क्या संबंध बनेगा आपका, संबंध बनेगा आपका 1 2, 1 2, 2 3, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 और 6 7। ये आपका बन गया संबंध। यहाँ से यहीं से लिया गया संबंध, 1 2 प्रांत और परिसर से लिया जाता है। ये देख रहे हैं आप, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6 और 6 7। ये आपका बन गया संबंध। सतुल्य संबंध की जांच में क्या होता है, लिखेंगे चूंकि ए का संबंध आर से नहीं है, 1 का भी संबंध आर से नहीं है। कहीं आपको दिख रहा है 1 या 2 3 सतुल्य संबंध का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। कहीं भी 1 2 3 नहीं दिख रहा है, इसका संबंध आर से नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। आगे हम लोग जांच करते हैं सममित संबंध की जांच। सममित संबंध की जांच, सममित संबंध की जांच करेंगे। इसमें देखिए क्या है, 1 2 है, इसको ले लेते हैं हम लोग। 1 2 का संबंध आर से है, लेकिन 2 1 का संबंध आर से नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं होगा। हमको पता है सममित संबंध में क्या होता है, A, B का संबंध होना चाहिए आर से, और B, A का भी संबंध होना चाहिए आर से, जो कि यहाँ पे नहीं है। आगे चेक करेंगे हम लोग संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच में लिखेंगे तीसरा, संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच करेंगे। 1 2 है, 2 से कहीं कुछ शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है। 2 3, 1 3 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ 2 3, 3 4, क्या 2 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें लिखेंगे
1, 2 का संबंध आर से है, 2, 3 का भी संबंध आर से है, लेकिन ये ए और सी 1, 3 का संबंध आर से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। संक्रामक संबंध में क्या होता है, A, B का संबंध होना चाहिए आर से, B, C का भी संबंध होना चाहिए आर से, और A, C का भी संबंध होना चाहिए आर से, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये ए और सी का भी संबंध आर से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है आर, आर का मतलब को पता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है A, B, ए छोटा या बराबर है बी के। तो पहला जांच करना स्वतुल्य संबंध की जांच, लिखेंगे स्वतुल्य संबंध की जांच। इसमें लिखेंगे A, A का संबंध आर से है, क्योंकि यहाँ पे बराबर भी तो है, ए बराबर है बी के, मतलब A, A का भी संबंध हो सकता है आर से, A, A का संबंध आर से है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध होगा। चलिए दूसरा करते हैं हम लोग, सममित संबंध की जांच। लिखेंगे 1, 2 का संबंध आर से है, ए क्या है इसमें छोटा है बी से, ए क्या है छोटा है बी से, आप देख रहे हैं ये ए है और ये बी है, ए बी से छोटा है। सममित संबंध में क्या होता है 1, 2, तो अगला वाला क्या लिखेंगे 2, 1। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 छोटा है 1 से, बिल्कुल नहीं है, तो इसका संबंध आर से नहीं होगा। इससे तुलना कराइए, ये तो इसको क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका संबंध आर से नहीं होगा, इसलिए यह सममित संबंध नहीं होगा। चलिए संक्रामक संबंध की जांच कर लेते हैं हम लोग। तीसरा संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसमें 1, 2 का संबंध आर से है, एक छोटा है 2 से, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। 2, 3 का भी संबंध आर से है, ये भी 2 क्या है छोटा है 3 से, ये भी फॉलो कर रहा है। और 1, 3 का संबंध भी आर से है, 1 और 3 A, B, B, C, और ए और सी का भी संबंध आर से है, क्योंकि यहाँ भी एक क्या है छोटा है 3 से, और ये सभी क्या कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे ये सभी इसको क्या कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ए क्या है छोटा है बी से, इसमें तीनों जो है ए देखेंगे तो बी से छोटा है, ये तीनों संबंध बन रहे हैं, इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा। हमको पता है A, B का संबंध आर से होना चाहिए, B, C का भी संबंध आर से होना चाहिए, और इस ए और सी का भी संबंध आर से होना चाहिए, जो कि तीनों है, इसीलिए यह संक्रामक संबंध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए आर में, आर का मतलब वही रियल नंबर वास्तविक संख्या जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। A, B का संबंध इस प्रकार है कि ए छोटा या बराबर है BQ के, इसमें संबंध की जांच करेंगे। पहला स्वतुल्य संबंध की जांच, देखेंगे स्वतुल्य संबंध में क्या होता है A, का संबंध होना चाहिए आर से, जो कि यहाँ पे नहीं है। उदाहरण में क्या दिखाएंगे, मानेंगे ए का मान क्या है 1/2, छोटा या बराबर होना चाहिए किसके 1/2 के क्यू के, 1/2 छोटा या बराबर किसके होना चाहिए 1/8 के, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 1/8 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है, देखेंगे यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ये बराबर दोनों नहीं है, 1/2 बराबर 1/8 नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है, तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। चलिए अगला जांच करते हैं हम लोग, सममित संबंध की जांच करेंगे। देखेंगे दूसरा
सममित संबंध की जांच। सममित संबंध में क्या होता है, ए कॉमा बी का संबंध होना चाहिए आर से, और बी कॉमा ए का भी संबंध होना चाहिए आर से। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। इसमें मानेंगे 1,2 का संबंध आर से है, चेक करेंगे तो एक जो है 2 के क्यू से क्या है, छोटा है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन 2,1 का संबंध आर से नहीं है, इसलिए बी कॉमा ए का संबंध आर से नहीं है, यहाँ 2,1 का संबंध भी आर से नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं होगा। चलिए संक्रामक संबंध की जांच करते हैं हम लोग। संक्रामक संबंध की जांच। इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे -2,3 का संबंध आर से है, 3,-4 का भी संबंध आर से है, लेकिन -2, -4 का संबंध आर से नहीं है, क्योंकि -2 और -4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -64। ये बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं रहेगा, इसलिए इसका संबंध आर से नहीं होगा। यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग ए कॉमा बी का संबंध आर से है, बी कॉमा सी का भी संबंध आर से है, लेकिन ए कॉमा सी का संबंध आर से नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए और सी का संबंध आर से नहीं बन रहा है, इसीलिए संक्रामक संबंध नहीं होगा। आप कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी लेंगे जिसमें क्या होगा, संक्रामक संबंध की जांच हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा एग्जाम्पल खोजने की कोशिश पहले करेंगे जिसमें संक्रामक संबंध ना हो। अगर 10 में से भी एक भी ऐसा मिल जाता है कि संक्रामक संबंध नहीं बन रहा है तो हम नहीं वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एक समुच्चय 1, 2, 3 में जिसका संबंध 1,2, 2,1 है द्वारा प्रदत्त संबंध, यही संबंध दिया गया है। इसमें आर सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। तो लिखेंगे पहला, स्वतुल्य संबंध की जांच। इसमें लिखेंगे क्योंकि ए कॉमा ए का संबंध आर से नहीं है, क्योंकि आपको सेम सेम कहीं दिख रहा है 1,1 या 2,2 नहीं दिख रहा, लिखेंगे ए कॉमा 1 का संबंध आर से नहीं है, 2,2 का भी संबंध आर से नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अगर आपको इसमें ज़्यादा डाउट आ रहा है, पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और ही क्लियरिटी समझाया गया है, और इसमें और क्लियर समझने के लिए उसको देखना बहुत जरूरी है। दूसरा जांच करेंगे हम लोग, सममित संबंध की जांच। सममित संबंध में क्या होता है आपका, ए कॉमा बी का संबंध होना चाहिए किससे, आर से, और बी कॉमा ए का भी संबंध होना चाहिए आर से, जो यहाँ बिल्कुल बन रहा है। देखेंगे चूंकि 1,2 का संबंध आर से है और 2,1 का भी संबंध क्या है, आर से है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ दिया हुआ है 1,2 और यहाँ पे क्या है 2,1, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दिया हुआ है, इसलिए क्या होगा, ये सममित संबंध होगा। तीसरा और लास्ट जांच करेंगे हम लोग, संक्रामक संबंध की जांच। संक्रामक संबंध की जांच, इसमें आप ध्यान से देखेंगे केवल 2 ही अवयव दिया हुआ संबंध में, तीसरा अवयव ज्ञात नहीं है, तो लिखेंगे दिए हुए संबंध में तीसरा अवयव नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको क्लियर किया जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही चले जाते हैं। चैनल को लाइक जरूर करिएगा, और आपके जो भी विचार हैं, जो भी दिक्कतें हैं वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व कराए जाएंगे। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन कराया गया है, इसका पार्ट 3 वीडियो भी जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।